बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और ये जो साल भर चलने वाला सत्र है, इसमें हर सप्ताह मैं रहूँगा 11 से 12 बच्चों के लिए, और टीचर्स के लिए हर शनिवार को रहूँगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर इसको ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करें, मोबाइल पर ज्वाइन करें, प्रोजेक्टर के माध्यम से ज्वाइन करें। और जो हम क्लासेस अपने इंस्टीट्यूट्स में लेते हैं, तो वो लगभग 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, 1 साल के कोर्सेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन यहाँ पर मिल रही हैं, तो इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स आएगा और टीचर्स को भी आएगा। मुझे लगता है सारे टीचर्स को ज्वाइन करना चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू डेवलप योर इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, because this language is working as a bridge in our life, and whenever we want to go for multinational companies or anywhere for the job, and even in the social life, when you are having good command in English, you are able to discuss with anyone and your personality really develop a lot. So today we are going to learn that how we can learn English. So first of all, very important thing, when we want to develop English, two things are very important. First is regular and irregular verb. So you have to understand what is regular verb and what is irregular verb. दो तरह के verbs होते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए verbs का आना बहुत जरूरी, ना केवल इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, कोई भी विदेशी भाषा यदि आप सीखना चाहते हैं, कोई भी भाषा यदि सीखना चाहते हैं, तो verbs का आना बहुत जरूरी है। दो तरह के verbs होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब और एक होता है इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होता है जिसमें ईडी का यूज होता है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। और इर्रेगुलर वर्ब वो होता है जिसमें हम ईडी का यूज नहीं करते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो अब हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो इर्रेगुलर वर्ब है वो थोड़ा सा टफ होता है, और जो रेगुलर वर्ब है वो इजी होता है, क्योंकि रेगुलर वर्ब में केवल आपको ईडी लगाना पड़ता है। सिंग, सैंग, संग, ये जो है ये इर्रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसमें ईडी नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। गो, वेंट, गॉन, ये जो है ये इर्रेगुलर वर्ब है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। राइट, रोट, रिटन, तो ये इर्रेगुलर वर्ब है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। प्ले, प्लेड, प्लेड, ये रेगुलर वर्ब है, इसमें ईडी लग रहा है, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो दो तरह से आप पहले वर्ब्स को याद करिए। पहले इर्रेगुलर वर्ब को निकाल लीजिए और रेगुलर वर्ब को निकाल लीजिए। जो रेगुलर वर्ब है उसमें फर्स्ट फॉर्म बस आपको याद करना है, सेकंड और थर्ड में ईडी लगाना है। जो इर्रेगुलर वर्ब है उसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। राइट, रोट, रिटन, सिंग, सैंग, संग, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये रेगुलर वर्ब हो गया। तो ये इजी है यदि आप वर्ब्स को बहुत अच्छे से याद कर लेते हो। लगभग 10 से 12 पेज के वर्ब चार्ट होता है। इस वर्ब चार्ट को यदि आप याद कर लेते हैं तो इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है। कोई भी भाषा हो, हम लोग फ्रेंच भी सिखाते हैं, जर्मन भी सिखाते हैं, तो हम जब किसी भी भाषा में जाते हैं तो वर्ब्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब वर्ब्स आपको आएंगी तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स तैयार कर पाएंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जब वर्ब्स आएंगी, कोई भी क्रिया को करने के जो सेंटेंस हैं, जो वर्ड्स हैं, यदि वो आपको आते हैं तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब ये आपको आना ही चाहिए। इसका सबसे पहले आप चार्ट याद करना सीखिए। यदि आपके पास ये रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब का चार्ट नहीं है तो हम एक पीडीएफ फॉर्म यहां पर दे देंगे। वो पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाएगा और उस पीडीएफ फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए या उसको याद कर लीजिए ऑनलाइन, मोबाइल पर उसको याद करिए। जब आप ये बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं तो सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब्स को याद करना, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको वर्ब्स याद हो जाती हैं उसके साथ साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसे पुराने समय में लोग बोलते थे कि देखो यदि तुम्हें ग्रामर आएगी तभी तुम अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इसको भी हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा कि केवल ग्रामर आएगी तभी आप अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी भाषा केवल ग्रामर को सीखने से नहीं आती है, कोई भी लैंग्वेज केवल ग्रामर को सीखने से नहीं आती है। भाषा आती है सुनने से। जब आप सुनते हैं और वैसा बोलने की कोशिश करते हैं तो लैंग्वेज आप डेवलप कर लेते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो। जैसे कि यदि आप किसी दूसरी कंट्री में जाएं, वहाँ फ्रेंच बोलते हैं, आप कुछ दिन वहाँ रहेंगे, धीरे धीरे अब फ्रेंच के लैंग्वेजेस को यूज करेंगे तो आप धीरे धीरे सीखोगे। वहाँ कोई ग्रामर नहीं सिखाता मगर लोग धीरे धीरे फ्रेंच बोलना सीख जाते हैं। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको छोटे छोटे सेंटेंस से शुरू करना है। कम हियर, यहां आइए। गो देयर, वहां जाइए। लिसन टू मी, मुझे सुनिए। स्विच ऑन द फैन, फैन चालू करिए। स्विच ऑफ द फैन, फैन बंद करिए। टर्न ऑन द टेलीविजन, टेलीविजन चालू करिए। कम टू मी, मेरे पास आइए। प्लीज राइट इट डाउन, कृपया इसे लिख लीजिए। सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाइए। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करिए। टॉक टू मी प्रॉपरली, अच्छे से बात करिए। प्लीज अंडरस्टैंड मी, मुझे समझिए। सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ न्यू सॉन्ग, एक नया गाना गाइए। प्लीज राइट डाउन क्लियरली, अच्छे से लिखिए। लुक एट मी, मुझे देखने की कोशिश करिए, मुझे देखिए। लिसन द लेक्चर प्रॉपरली, अच्छे से लेक्चर को सुनिए। तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको डेली रूटीन में बोलना चालू करिए। अब छोटे सेंटेंस बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, गो, लिसन, स्विच, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। तो फर्स्ट फॉर्म आप रटिए वर्ब्स की, उससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए और डेली रूटीन में उसको बोलने की कोशिश करिए। I can tell you, you would be able to speak very good English only through this. एक बीच में मेरे पास एक बहुत करोड़पति व्यक्ति आए इंग्लिश सीखने के लिए, तो उनका ये कहना था कि मुझे यूरोप यात्रा के लिए जाना है, इतनी इंग्लिश मेरी कर दीजिए कि कम से कम मैं वहाँ इंग्लिश बोल पाऊँ। मेरा ये कहना था कि केवल ऐसे कुछ सेंटेंसेस याद कर लीजिए। उन्होंने 200-300 ऐसे सेंटेंसेस छोटे छोटे याद कर लिए, पूरी जर्नी फॉरेन करके आ गए और उन्होंने कहा कि छोटे छोटे सेंटेंस से ही मैं पूरी जगह कॉन्वर्सेशन कर सका। तो मेरा ये कहना है कि कोई जरूरी नहीं है कि पहले ग्रामर ही आपको आए तभी आप इंग्लिश बोल पाए। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करिए और आज से ही शुरू करिए। आपके पास इतने अच्छे अच्छे इंग्लिश टीचर हैं, आप हिंदी के पहले छोटे छोटे सेंटेंस लिख लीजिए, अपने टीचर से बोलिए कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देंगे। उस इंग्लिश ट्रांसलेशन के माध्यम से आप क्लासरूम के अंदर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना चालू करिए और जैसे ही आप इंग्लिश बोलना चालू करेंगे आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये आज से ही करना चालू करिए। 10 सेंटेंस, 20 सेंटेंस, 30 सेंटेंसेस, 40 सेंटेंसेस, 50 सेंटेंसेस, धीरे 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 इंग्लिश का एटमॉस्फेयर आपके क्लासरूम के अंदर होगा। और ये मत सोचिए कि आप रॉन्ग बोल रहे हैं, राइट बोल रहे हैं, बोलिए, शुरुआत तो करिए कहीं से। कोई भी भाषा 100% प्योर कोई नहीं बोल सकता है, तो कहीं यदि गलती भी हो रही तो बोलने की कोशिश करिए और क्लासरूम में एक एटमॉस्फेयर बनाइए कि 10 से 15 मिनट हम लोग हिंदी में बात नहीं करेंगे, 10 मिनट केवल इंग्लिश में बात करेंगे और कोई भी हिंदी नहीं बोलेगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे 10 मिनट यदि आपने रोज प्रैक्टिस की तो आप जल्दी लैंग्वेज सीख पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और इस इंपॉर्टेंट चार्ट में इसको रटना ही पड़ेगा आपको। और ये चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं आपको जो भी कुछ सिखा रहा हूं ये इंग्लिश के शॉर्टकट सिखा रहा हूं। शॉर्टकट्स में हम कितनी जल्दी भाषा को सीख पाएं उसका एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, इसको आपको रटना पड़ेगा। आई मीन्स मैं या मैंने। यदि आपके पास पेन और पेपर है अभी तो लिखते जाइए, अच्छा होगा इसको आप लिख लें। मैं आराम से थोड़ा हिंदी में बताता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। आई मीन्स मैं या मैंने। मी मुझे या मुझको। माय मेरा या मेरी। माइन मेरा या मेरी।
माई सेल्फ, मैंने स्वयं ने। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप लिख लीजिए। यदि ये चार्ट आपको याद हो गया तो मान लीजिए आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है इंग्लिश की। ये चार्ट आपको रटना ही पड़ेगा। मैं फिर से आराम से बोलता हूं, जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लें। आई, मैं या मैंने। मी, मुझे या मुझको। माय, मेरा या मेरी। माइन, मेरा या मेरी। माई सेल्फ, मैंने स्वयं ने। वी, हम या हमने। अस, हमें या हमको। आर, हमारा या हमारी। आर्स, हमारा या हमारी। आर सेल्व्स, हमने स्वयं ने। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, हमने स्वयं ने। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। आई, मैं या मैंने। मी, मुझे या मुझको। माय, मेरा या मेरी। माइन, मेरा या मेरी। माई सेल्फ, मैंने स्वयं ने। वी, हम या हमने। अस, हमें या हमको। आर, हमारा या हमारी। आर्स, हमारा या हमारी। आरसेल्व्स, हमने स्वयं ने। यू, तुम या तुमने। यू, तुम्हें या तुमको। योर, तुम्हारा या तुम्हारी। योर्स, तुम्हारा या तुम्हारी। योरसेल्फ, तुमने स्वयं ने। और एक और इसमें आता है जो प्लोरल हो जाता है, वो होता है योर सेल्व्स। योर सेल्व्स, VES लग जाता है, तो योर सेल्व्स का मतलब होता है तुम लोगों ने, स्वयं ने। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लीजिए। यू मतलब तुम या तुमने। यू, तुम्हें या तुमको। योर, तुम्हारा या तुम्हारी। योर्स, तुम्हारा या तुम्हारी। योरसेल्फ, तुमने स्वयं ने। योरसेल्व्स, तुम लोगों ने, स्वयं ने। नाउ दे, वे या उन्होंने। दे मीन्स वे या उन्होंने। देम, देम मीन्स उन्हें या उनको। देयर, देयर मीन्स उनका या उनकी। देयर्स, देयर्स मीन्स उनका या उनकी। देमसेल्व्स, उन लोगों ने, स्वयं ने। मैं फिर से रिपीट करता हूं। दे, वे या उन्होंने। देम, उन्हें या उनको। देयर, उनका या उनकी। देयर्स, उनका या उनकी। देमसेल्व्स, उन लोगों ने, स्वयं ने। ही, वह या उसने। ही, वह या उसने। हिम, उसे या उसको। हिम, उसे या उसको। हिज, उसका, उसकी। हिज, उसका, उसकी। हिज, उसका, उसकी। कई लोग गलती करते हैं कि जैसे देयर के बाद इसमें एस लग गया है तो हिज के बाद डबल एस लगा देते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको हिज का हिज ही रखना है, डबल एस नहीं लगाना है। हिमसेल्फ, उसने, स्वयं ने। कई लोग गलती करते हैं, हिमसेल्फ की जगह लिख देते हैं हिज सेल्फ, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। हिम, हिमसेल्फ। शी फॉर फीमेल। शी मीन्स वह या उसने। हर, हर मीन्स उसे या उसको। हर, उसे या उसको। हर्ष, उसका या उसकी। हर्ष मीन्स उसका या उसकी। हरसेल्फ, उसने, स्वयं ने। उसने, स्वयं ने। इट, यह या इसने, वस्तुओं के लिए। वस्तु के लिए इट का यूज होता है। इट मीन्स यह या इसने। इट मीन्स इसे या इसको। इट्स मीन्स इसका या इसकी।
इट्स मीन्स इसका या इसकी, इटसेल्फ इसने, स्वयं ने। एक बार मैं फास्ट क्विक रिवीजन करता हूं। आई मीन्स मैं मैंने, मी मतलब मुझे मुझको, माय मतलब मेरा मेरी, माइन मतलब मेरा मेरी, माई सेल्फ मैंने स्वयं ने, वी हम हमने, अस हमें हमको, आर हमारा हमारी, आर्स हमारा हमारी, आर सेल्व्स हमने स्वयं ने, यू तुम तुमने, यू तुम्हें तुमको, योर तुम्हारा तुम्हारी, योर्स तुम्हारा तुम्हारी, योर सेल्फ तुमने स्वयं ने, यहां ऑब्लिक करके VES भी लिख लीजिए, योर सेल्व्स तुम लोगों ने स्वयं ने, दे वे उन्होंने, देम उन्हें उनको, देयर उनका उनकी, देयर्स उनका उनकी, देमसेल्व्स उन लोगों ने स्वयं ने, ही वह उसने, हिम उसे उसको, हिज उसका उसकी, हिज उसका उसकी, हिमसेल्फ उसने स्वयं ने, शी वह उसने, हर उसे उसको, हर उसका उसकी, दोनों की मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग वही है। हर्ष उसका उसकी, हर सेल्फ उसने स्वयं ने, इट या इसने, इट इसे इसको, इट्स इसका इसकी, इट्स इसका इसकी, इट्स सेल्फ इसने स्वयं ने। ये चार्ट आपको पूरा याद करना पड़ेगा हिंदी के साथ, तो आपके सब्जेक्ट के लिए आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ आप सेंटेंसेस भी बहुत अच्छे बना सकते हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए वो है टेंसेस। आपको टेंसेस आने चाहिए, पूरे 12 टेंसेस प्रॉपरली आने चाहिए। आज का ये जो लेक्चर है थोड़ा शॉर्ट है, हम केवल इसमें ये सीख रहे हैं कि हमें किन किन चीजों को कैसे यूज करना है, हम कैसे उसको लैंग्वेज को यूज करें। आप ये समझ सकते हैं कि ये समरी है आज का लेक्चर। आज का लेक्चर केवल ये है कि इन चीजों को हम कैसे यूज करते जाएं और हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश को सीख सकें। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। कोई काम बार बार होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, सामान्यतः होता है, ऐसे टेंस को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जहां सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, मोहन, सीता, गीता और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहां एस और ईएस लगता है। दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ एम इज आर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता है। इस टेंस में कोई काम लगातार चल रहा है। आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, वी आर टीचिंग, ही इज लर्निंग, शी इज एंजॉइंग, शी इज कुकिंग फूड। तो ये ऐसा टेंस है जिसमें कोई काम लगातार चल रहा है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर उसके बाद थर्ड टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा कोई काम जो वर्तमान में कंप्लीट हुआ है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ऐसे टेंस को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट हैव हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी अनुवाद के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूं। शी हैज संग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा चुकी है। दे हैव कम हियर, वे यहां आ चुके हैं। तो हिंदी अनुवाद के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक ऐसा टेंस है जिसमें किसी समय के साथ काम लगातार चलता आ रहा है, ऐसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट हैव हैज, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फ्रॉम, फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस यस्टरडे, हम कल से इंग्लिश सीख रहे हैं। दे हैव बीन स्पीकिंग लैंग्वेज फॉर लॉन्ग टाइम, वे लंबे समय से भाषा सीख रहे हैं। तो समय के बाद से कोई काम लगातार चलता आ रहा है,
ऐसे टेंस को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंस, फ्रॉम, फॉर का यूज ज्यादा होता है और सिंस और फ्रॉम परफेक्ट टाइम के लिए, फॉर जो ऐसा टाइम है जो परफेक्ट नहीं होता उसके लिए है। इसके बाद हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, पास्ट टेंस। शी केम माई हाउस, वो मेरे घर आई, पास्ट टेंस। आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा, पास्ट टेंस। आई सॉ द मोबाइल, मैंने मोबाइल देखा, पास्ट टेंस। आई सॉ अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, पास्ट टेंस। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम भूतकाल में लगातार चल रहा था, लगातार चल रहा था, चलता जा रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वहां एम इज आर आता है, यहां वाज और वर आता है। वाज सिंगुलर के साथ आता है, वर प्लूरल के साथ आता है। आई, ही, शी, इट के साथ वाज आता है। वी, यू, दे के साथ वर आता है और वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। शी वॉज राइटिंग, वह लिख रही थी। दे वर टॉकिंग विथ ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। आई वॉज एंजॉइंग द क्लास, मैं क्लास एंजॉय कर रहा था। आई वॉज ज्वाइनिंग अनुराग सोनीज इंग्लिश क्लास, मैं अनुराग सोनीज इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर रहा था। तो कोई काम जब लगातार चल रहा था तो उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, चल रहा था। और हिंदी अनुवाद के अंत में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये 6 टेंस हो गए हैं। प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें कोई काम पहले हो चुका था। शी हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुकी थी। द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन आ चुकी थी मेरे स्टेशन आने के पहले। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें बहुत पहले कोई काम समाप्त हो चुका था। हिंदी अनुवाद के अंत में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट वो होता है जिसमें कोई काम पास्ट के पहले कंप्लीट हो चुका था, वो होता पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी अनुवाद के अंत में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक समय के बाद से कोई काम लगातार चल रहा था। मैं सुबह से पढ़ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। दोपहर से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस आफ्टरनून। तो एक समय के बाद से कोई काम लगातार चल रहा था, समय के बाद से कोई काम लगातार चल रहा था, कहलाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, V1 ING, सिंस, फ्रॉम, फॉर, टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस वो होता है जिसमें कोई कार्य भविष्य में होगा, सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज बहुत कम हो गया है, आजकल शैल विल की जगह इल हो गया है। तो आइल, व्हील, यूल, देल, हील, शील, इटिल इस तरह का यूज होता है। आइल गो, मैं जाऊंगा, शील कम, वो आएगी, वील मीट, हम मिलेंगे, दे विल लर्न इंग्लिश, वे इंग्लिश सीखेंगे। तो फ्यूचर टेंस वो होता है जिसमें कोई कार्य भविष्य में होगा। इसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। कोई कार्य भविष्य में लगातार चलता रहेगा। आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ता रहूंगा। शी विल बी कमिंग, वो आती रहेगी। दे विल बी एंजॉइंग, वे एंजॉय करते रहेंगे। आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश होल ईयर, मैं पूरे साल आपको इंग्लिश पढ़ाता रहूंगा। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश होल ईयर, आप पूरे साल इंग्लिश बोलते रहेंगे। दैट इज देयर। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई कार्य भविष्य में समाप्त हो चुका होगा।
आई विल हैव ओपन्ड वन मोर स्कूल नेक्स्ट ईयर, अगले साल में एक और स्कूल खोल चुका हूंगा। आई विल हैव परचेज्ड अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल एक कार खरीद चुका हूंगा। आई विल हैव टॉट यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा चुका हूंगा। तो कोई कार्य भविष्य में समाप्त हो चुका होगा वो कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसके बाद लास्ट टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई कार्य एक समय के बाद से भविष्य में लगातार चलता रहेगा वो कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाता रहूंगा। वी विल हैव बीन ज्वाइनिंग क्लासेस फॉर लॉन्ग टाइम, हम लंबे समय तक क्लास ज्वाइन करते रहेंगे। तो ये 12 टेंस आपको रटने पड़ेंगे। ये एक एक टेंस हम हर सैटरडे को लेंगे और उस पर डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि आज मैं केवल आपको समरी बता रहा हूं इंग्लिश सीखने की। नेक्स्ट फ्राइडे मैं आपको सिंपल प्रेजेंट को ब्रीफ में बताऊंगा। जब हम ब्रीफ में बताएंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको सीख पाएंगे, परंतु उसके पहले आप कुछ वर्ब्स भी याद कर लीजिएगा, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। फिर जब टेंसेस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद एक चीज और जो इंग्लिश को और पॉलिश करती है वो होती है मॉडल्स। हम केवल आज इस पर बात कर रहे हैं कि शॉर्टकट्स क्या हैं इंग्लिश सीखने के। नर्सरी से लेकर के 80 साल के व्यक्ति तक, किसी भी एज के व्यक्ति तक यदि कोई इंग्लिश सीखना चाहे तो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वर्ब रटनी पड़ेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस लर्न करने पड़ेंगे, टेंसेस सीखने पड़ेंगे, और उसके बाद मॉडल्स का यूज आना चाहिए। लाइक कैन, कर सकता हूं, कुड, कर सका या कर सकता था, वुड, करूंगा, शुड, चाहिए, और टू, चाहिए, मस्ट, जरूर करना चाहिए, हैव टू, हैज टू, करना पड़ता है, नीड, जरूरत है, एंड विल, वुड, शुड, कुड, मे, शायद कर सकते हैं, वुड, शुड, कुड, मे, कैन, शैल, मस्ट, माइट शायद हो सकता है, विल, वुड, शुड, कुड, कैन, मस्ट, माइट। तो ये सारे मॉडल्स, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और नए नए सेंटेंस बनाइए। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, यू कैन कम, आप आ सकते हो, वी कैन लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख सकते हैं, यू कैन ओपन द डोर, आप दरवाजा खोल सकते हो, यू कैन क्लोज द डोर, आप दरवाजा बंद कर सकते हो, यू कैन टर्न ऑन द प्रोजेक्टर, यू मस्ट कम हियर, यू मस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस आप मॉडल्स की सहायता से बना सकते हैं। छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस डेली करिए। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं लाइफ में, तो पहली बार मिलते समय हम बोलते हैं हाउ डू यू डू, और उसका रिप्लाई भी होता है हाउ डू यू डू, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज अनुराग, एंड व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज जैस्मीन, आई एम नाइस टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू। ऐसे छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन आप क्लासरूम में करना चालू करिए, आपकी इंग्लिश डेवलप होगी। हर वीक में 2 कॉन्वर्सेशन आपको करने ही है। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, व्हाट्स योर नेम, my name is Anurag, and what's your name, my name is Jasmine, I am nice to meet you, I am glad to meet you। तो जब हमने कॉन्वर्सेशन किया, 2-2 स्टूडेंट्स स्टेज पर आए, उन्होंने कॉन्वर्सेशन किया, इससे आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी, इंप्रूव होगी। तो कॉन्वर्सेशंस करना क्लासेस में चालू करिए, जिससे आपकी इंग्लिश और पॉलिश्ड हो जाए। एक चीज और याद रखिए, 20 शब्द इंग्लिश के रोज याद करिए। 20, कोई भी 20 वर्ड्स निकाल लीजिए, उनको याद करिए। ऐसे करते 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 हर महीने आपके पास कितनी सारी वोकेबलरी हो जाएगी। और क्लासरूम से ही चालू करिए, स्पेलिंग चेक करिए, स्पेलिंग्स को करेक्ट करिए, धीरे धीरे आपके पास वोकेबलरी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये मेडिसिन जैसा है इंग्लिश, कि आज ही हमने दवाई खा ली और कल से मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा स्लो है, होम्योपैथी है, एलोपैथी नहीं है। आराम से काम करेगा, आप आराम से सीख पाएंगे। तो वोकैब भी रोज 20 शब्द रोज याद करिए और उनको लिखिए, स्पेलिंग के साथ याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टार्ट विथ योर फ्रेंड्स टू टॉक इन इंग्लिश। अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करिए। दोस्त गलती भी करोगे तो नाराज नहीं होगा आपसे, तो अपने फ्रेंड के साथ टूटी फूटी इंग्लिश में शुरुआत तो करिए, चालू तो करिए, कॉन्वर्सेशंस तो करिए, कुछ कुछ इंग्लिश में बात करिए। जब आप अपने फ्रेंड के साथ इंग्लिश में बात करना चालू करेंगे तो एक एटमॉस्फेयर बनेगा इंग्लिश का, और सारे लोग जब क्लास में ऐसी बात करना चालू करेंगे तो इंग्लिश का एटमॉस्फेयर बनेगा। दैट विल रियली डेवलप योर पर्सनैलिटी। वॉच इंग्लिश मूवीज एंड इंग्लिश न्यूज। हम लोग, मैंने पिछली बार भी कहा था कि लिसनिंग में हम ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं। न्यूज सुनना चालू करिए, बीबीसी न्यूज सुनिए, इंग्लिश न्यूज सुनिए, इंग्लिश के लेक्चर सुनिए, इससे लिसनिंग पावर इंप्रूव होगा। जैसे टैंक में यदि पानी होगा तो नल में पानी आएगा, टैंक में पानी नहीं होगा तो नल में पानी नहीं आएगा। इस टैंक में यदि कुछ जाएगा तो यहां से निकलेगा, इसमें यदि कुछ नहीं जाएगा तो यहां से कुछ नहीं निकलेगा। तो अब आपको यहां कुछ डालना है, और यहां डालना है मतलब आपको इंग्लिश मूवीज, कुछ न्यूज, कुछ अच्छी चीजें देखिए जो इंग्लिश में है। जितना आप यहां फीड करेंगे वैसा आप बोल पाएंगे। गुड लिसनर कैन बी गुड स्पीकर। If you are not a good listener, you can never be good speaker. So always try to be a good listener. Movies देखिए, गूगल पर देखिए, इंग्लिश के न्यूज़ आते हैं बहुत अच्छे, उनको देखना चालू करिए। You will develop your language. Start group discussions on different topic. जब आपकी इंग्लिश थोड़ा अच्छी हो जाए तो 11 12th के बच्चे, 9 10th के 9th के बाद से 12th तक के बच्चे डिस्कशंस करिए डिफरेंट टॉपिक पे। Jabalpur is a good city or bad city? Now you say Jabalpur is a good city or bad city. Everybody will give their opinion. Old generation is good or young generation is good? Now come on, we will discuss on this topic. Television is useful or useless? Now we will discuss. Mobile is a curse or boon? Discuss about this topic. Technology is useful or useless? Discuss about this topic. So group discussion, ऐसा डिस्कशंस होना चाहिए जहां फ्रेंड्स बैठे हो, फिर कोई बोले तो ये डिस्कशंस भी क्लास में बहुत जरूरी है। मैंने फिर से कहा कि यदि टैंक में पानी होगा तो नल में पानी आएगा, यदि टैंक में पानी नहीं होगा तो नल में पानी नहीं आएगा। अभी आप यहाँ पूरा हिंदी डालते हैं तो यहाँ हिंदी आती है, थोड़ा थोड़ा यहाँ इंग्लिश डालिए तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आएगी। तो बेटर है कि लिसनिंग ज्यादा से ज्यादा आप यूज करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। पढ़िए, लिखिए, मगर यहां 2 जगह आप लोग मिस्टेक कर देते हो, सुनते नहीं हो। जब आप सुनोगे तो आप अच्छा बोल पाओगे। दैट इज देयर। नेक्स्ट, ट्राई टू टॉक ऑन द सेल फोन एंड सेंड मैसेजेस इन इंग्लिश। यदि आप मोबाइल का यूज करते हैं तो कोशिश करिए थोड़ा इंग्लिश में मैसेजेस भेजने की। धीरे 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 ये एक अच्छा माध्यम होता है, क्योंकि उस समय जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो कोई आपके पास होता नहीं है, दूसरा व्यक्ति है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मोबाइल यूज करते हैं, तो मिस्टेक्स धीरे धीरे आपकी रिमूव होती हैं, और यदि फ्रेंड है तो वो आपको करेक्ट भी करेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ऑल टुगेदर मैं फिर से इस चैप्टर को सम अप करूंगा। आज के लेक्चर को आज हम सम अप करेंगे केवल इस चीज से कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए 25% रीडिंग, 25% राइटिंग, 25% लिसनिंग, और जब ये 75% कवर होगा तो आप अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। तो इन चारों चीजों को अडॉप्ट करिए। वी आर गोइंग टू सम अप टुडेज लेक्चर। आई होप you will improve your English in coming session. Next session, I'm going to teach you only simple present tense, and by the help of that, your tenses will improve. I hope you might have enjoyed today's lecture, and this will definitely change you. And I think this all you can improve, and especially chart, I, me, you, us, this chart you should improve.